हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में जीएसटी पोर्टल पर नए लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। जीएसटीआर 1 और 3B दोनों जो भी आप फाइल करने वाले हैं अक्टूबर के लिए, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और डायरेक्ट आपको जीएसटी पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए चेंजेस आए हैं जो कि लास्ट मंथ में एनेबल हो चुके हैं, और कुछ नए चेंजेस जो कि इस बार यहाँ पर एनेबल किए गए हैं। तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते हुए ये चेंजेस को ध्यान रखना है, और इसमें हो सके तो आप जो है मिस्टेक कम से कम करें। इससे क्या होगा कि आपके जो नोटिस आने के चांस है वो काफी कम हो जाएंगे। मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ जीएसटी पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटीआर 1 में क्या नए चेंजेस एनेबल हुए हैं और जीएसटीआर 3B में क्या नए चेंजेस एनेबल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे काफी सारे नए लेजर्स भी एनेबल हो चुके हैं जो कि लास्ट मंथ में एनेबल हुए हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने जब जब यहाँ पर ये एनेबल हुए हैं तब यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, पहले यहाँ पर कैश क्रेडिट लेजर आते थे, अब यहाँ पर क्रेडिट रिवर्सल स्टेटमेंट भी आने लगा है जो कि आपका लेजर है जो कि आपने रिवर्स किया हुआ है, बाद में आप उसको रिक्लेम करेंगे। आरसीएम के रिगार्डिंग भी आरसीएम की लायबिलिटी स्टेटमेंट है, इसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा इन दोनों के लिए कि वहाँ पर रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो है आप आराम से इसको क्लेम कर सकते हैं। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को भी एनेबल कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ पर जीएसटीआर 3B में आप नेगेटिव लायबिलिटी जो भी दिखाएंगे कि आपका अगर कोई इनवॉइसिंग था और आप उसको एडजस्ट करना चाहते थे, नेगेटिव में भी यहाँ पर लायबिलिटी अब शो होगी तो ऑटोमेटिकली आएगी, फिर अगले महीने आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पर एनेबल किया गया है। अब मैं यहाँ पर फाइल रिटर्न पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो लेटेस्ट मंथ की जो रिटर्न है उसमें सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल पार्ट आता है अक्टूबर की रिटर्न, जो कि यहाँ पर आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 हो 3B हो। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जीएसटी में अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई थी फाइनेंशियल 23-24 के लिए, तो आपके पास ये लास्ट चांस है। इस रिटर्न की जो ड्यू डेट है जीएसटीआर 1 की वो 11 तारीख है और इसकी 20 तारीख है। आप इसको हो सके तो अगर अगर ये थोड़ा डिले भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कोई इन्वॉइसिंग डिलीट करना है, अमेंडमेंट करनी है, कोई टैक्स में चेंज करने हैं, डेबिट नोट या नए इन्वॉइस इशू करना है, तो सारी की सारी आप गलती यहाँ पर 30 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं। ये पहले 30 सितंबर हुआ करती थी डेट, अब 30 नवंबर वहां पर लिख दिया गया है। अब 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो नवंबर तक 30 नवंबर तक जो रिटर्न जानी है, तो कौन सी रिटर्न जानी है, इससे पहले आपकी कोई भी रिटर्न हो, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब यहाँ पर अक्टूबर की रिटर्न की बात हो रही है, तो अक्टूबर की रिटर्न जो कि आप नवंबर में फाइल करेंगे, और जीएसटीआर 9 की डेट तो 31 दिसंबर है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, तो 30 नवंबर और 31 दिसंबर विच एवर अर्लियर में आपका 30 नवंबर आता है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती कि ये डेट जो है आगे चली जाती, देखिए अगर यहाँ पर ये डेट जो है आगे चली जाती तो उस केस में जो है डिफरेंस हो जाते, फिर यहाँ पर दोबारा से आपको चेक करना पड़ता कि इन दोनों में से कौन सी डेट अर्लियर है। तो अब यहाँ पर अक्टूबर मंथ के लिए इन्होंने 30 नवंबर डेट रखी है। अब इसकी जो ड्यू डेट है वो तो यहाँ पर 11 तारीख है और यहाँ पर 20 तारीख है, लेकिन अगर आपका डाटा प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है तो आप हो सकता है इसमें डिले हो जाए, लेकिन आप अपने प्रॉपर रिकंसाइल कर ले 23-24 के जो भी अकाउंट्स है। जो ऑडिट वाले केसेस हैं वो तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे, बाकी अगर कोई भी आपकी पेंडेंसी है तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि 23-24 की जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप अक्टूबर की रिटर्न जो कि अभी आप नवंबर में फाइल करने वाले हैं, अगर ड्यू डेट तक कर देंगे तो बेटर है, ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ना कोई लेट फीस लगेगी। लेकिन अगर इसके बाद भी 30 नवंबर तक भी आप कर देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी 23-24 के लिए। जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, जो भी करेक्शंस हैं, अगर आपको कोई क्रेडिट नोट इशू करना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, कोई डेबिट नोट इशू करना है वो भी आप कर सकते हैं। मतलब सारी की सारी जो भी जीएसटी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं फाइनेंशियल 23-24 के लिए, वो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ये सोचिए कि मैं नवंबर की रिटर्न दिसंबर में भरूंगा तो मैं उसमें करेक्ट कर लूंगा, तो उसमें नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप अपने रिकंसिलेशन बनाते हुए जीएसटीआर 1 और 3B में दोनों डाटा को अपडेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज आया जीएसटीआर 1 में, क्योंकि यहाँ पर जो है अब सेल्फ इन्वॉइसिंग मैंडेटरी हो गई, तो टेबल नंबर 13 में ध्यान से समझिएगा, टेबल नंबर 13 के अंडर में आपको यहाँ पर ये वाले इन्वॉइसिंग की भी यहाँ पर नंबर यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी मैंडेटरी। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। नया रूल आया 47 है जिसमें बात हो रही है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 नवंबर 2024। ठीक है, तो 1 नवंबर 2024 से मैंडेटरी हो गया है कि आपको खुद से इनवॉइसिंग करनी है। ये खुद से इनवॉइसिंग करने वाली बात जो है पहले से लिखी थी, लेकिन इसमें टाइम लिमिट सेट कर दी गई है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज।
ये सेल वर्ड यहाँ पर आया, सेल इशू, यानी कि अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो जो भी पेनल्टी प्रोविजंस हैं, नॉन इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो जब भी स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन पे भी आते हैं प्रॉपर ऑफिसर, तब भी वो आपसे रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन का टाइम लिमिट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सैड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जब आपने वो गुड्स और सर्विस रिसीव किया हुआ है, अगर दोनों आपने मिक्स किए हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना है बाई रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो ये जो बात हो रही है सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो कि सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 सेक्शन 9 के हैं। तो ये बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जब आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब यहाँ पर दोनों एंट्रीज भी ऐड की गई थी 10 अक्टूबर से, जहाँ पर मेटल स्क्रैप के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप बाय करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। दूसरा, ऐसे यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स, जहाँ पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप रेंट पर लेते हैं और आप उसको यूज कर रहे हैं, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर भी आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी आपकी। कॉमर्शियल केस में तो पहले से वो एप्लीकेबल था। हाँ, अगर पर्पज रेजिडेंशियल है आपका, ठीक है, आप रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जीएसटीआर 1 में यहाँ पर जैसे आप सेल्स की इनवॉइस डालते थे आउटवर्ड सप्लाई के अपने सेल के, ऐड नंबर पर क्लिक करके, तो वो चीज आपको यहाँ पर भी डालने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि आपका तो नवंबर से एप्लीकेबल है, तो 01 से आप इसको स्टार्ट करेंगे, 01 से लेकर। और अगर आप हर साल इसको नई सीरीज में मेंशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मेंटेन करेंगे। सपोज करें यहाँ पर जो आपने 15 इनवॉइस इशू किए हैं, तो इस तरीके से आपको ईयर लेना है। ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप कोई भी जैसे 20-25 भी लिख सकते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर जो रेफरेंसिंग में आ सके। और ये इनवॉइसिंग नंबर भी जरूरी नहीं है, आप अपनी फर्म के नेम के साथ भी लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है ये, ठीक है। इसके लिए अलग से रूल बनाया गया है, रूल 36। अब यहाँ पर जो है अगर कोई कैंसिल है तो कैंसिल का नंबर लिखेंगे, बाकी इस तरीके से डालना है और यहाँ पर सेव कर देना है। तो इसमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज ये एनेबल कर दिया गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप नेक्स्ट मंथ में नवंबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये सेल्फ इनवॉइसिंग वाले नंबर भी इशू करने हैं, अगर आप कोई भी इनवर्ड सप्लाई गुड्स की और सर्विस की रिसीव कर रहे हैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। बाकी अपने सेल्स की इनवॉइस डालना तो मैंडेटरी है। यहाँ पर जीएसटीआर 1 3B की प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही है, और जब रिटर्न फाइलिंग चेक की जा रही है तो उसमें HSN और डॉक्यूमेंट इशूड ये पॉइंट भी चेक किए जा रहे हैं। जीएसटीआर 1 3B के डिफरेंस, 2A 3B के डिफरेंस, ये सब चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो चेंज है मैंने आपको बता दिया, जीएसटीआर 1 3B चेंज। अब यहाँ पर जब आप चेक करेंगे यूजर सर्विस में, तो DRC 03A भी एनेबल कर दिया गया है। मैंने DRC 03A की भी एक नई वीडियो अपलोड की थी जीएसटी पोर्टल पर, DRC 03A, जो कि आपको माई एप्लीकेशन के अंडर में यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर अपने DRC 03 को आप एडजस्ट कर पाएंगे। किसी भी नोटिस के अगेंस्ट में कोई भी डिमांड अगर आपकी है, न्यू एप्लीकेशन पर क्रिएट करके कैसे फाइल करना है, सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अभी अपलोड की थी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन, जीएसटीआर ये 3A के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो भी यहाँ पर अपडेटेड है। अब यूजर सर्विस में जाकर पहले यहाँ पर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर आ जाता था, अब वो यहाँ पर इन्होंने चेंज करके लेफ्ट साइड में कर दिया है। आप जो भी जीएसटी फाइलर्स हैं वो एक बार ध्यान रखिए, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखिए। ईमेल पर ये कम्युनिकेशन जाता है, मोबाइल पर कभी कभी ये कम्युनिकेशन नहीं जाता है। एडिशनल नोटिस में एक बार जाकर नोटिस जरूर चेक कर ले। 20-21 फाइनेंशियल 2021 के लिए काफ़ी सारे ऐसे नोटिस हैं जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा इशू कर दिए गए हैं। उनकी डेट भी है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स थे तो काफ़ी सारे ऐसी डेट्स भी आई थी, तो आप उनको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर रिप्लाई कर दिए ताकि आपको कोई पेनल्टी प्रोविजंस की बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। किस तरीके से रिप्लाई करना है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी नए फॉर्मेट्स के साथ। 20-21 के काफ़ी सारे नोटिस आ रहे हैं, अलग अलग नोटिस भी यहाँ पर चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा जीएसटीआर 9 भी यहाँ पर एनेबल कर दी गई है। जीएसटीआर 9 की जो डेट है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की, वो 23-24 के लिए 31 दिसंबर है। तो जो भी पर्सन इसको फाइल करने के लिए लायबल है वो टाइमली फाइल कर दे। 9 और 9C दोनों को यहाँ पर एनेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैंने 9 के लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, 9C के लिए भी जल्दी यहाँ पर वीडियो आने वाली है, तो इसमें कोई डिले ना करें। इसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक वीडियोस, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो भी लेटेस्ट वीडियो जाती है यहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उनका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।